पाकिस्तान को पहली दफा टेबल पे सीट मिली है। इसका फायदा उठाना चाहिए। भारत अपने आप को बड़े मुश्किल जगह पे वो फंस गए ना, फायदा उठाएं। बाद में जो हो देखा जाएगा। कनाडा को निकाल दिया, ट्रंप ने उसकी विड्रॉ कर ली इनविटेशन। ट्रंप ने 2-3 दफा कश्मीर का बात किया और कहा मैं ऑफर करता हूँ, आपको प्रेशर डाला जाएगा, उसका पॉजिटिव आउटकम हो सकता है। कुछ एक्शन करेंगे। पाकिस्तान कैन प्ले डिप्लोमेटिक रोल इन ईरान सिचुएशन। हम जी एक ऐसे दौर में दाखिल हो चुके हैं जहाँ आलमी इदारे बेवकत और ट्रंप की पॉलिसी कानून बन चुकी है। वो ट्रंप जो कभी पाकिस्तान के लिए सख्त आज वही व्हाइट हाउस में पाकिस्तानी क़यादत का रेड कारपेट इस्तेकबाल करते हैं। आलमी जरीदे दी डिप्लोमेट ने पाक अमेरिका ताल्लुकात के तनाजुर में पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी की खूब तारीफ की है। दी डिप्लोमेट के मुताबिक पाक अमेरिका इंसदाद दहशतगर्दी ताउन दोबारा बहाल हो गया है। दूसरी तरफ देखा जाए तो भारत जो खुद को खित्ते का थानेदार समझता था, पुलिसमैन समझता था, आज 50% अमरीकी टैरिफ की ज़द में है। सदर ट्रंप के सालिस बनने को खुद मुख्तारी की तौहीन करार देने वाले मोदी अब ना क्वाड में नजर आते हैं और ना ही डेवोस की तकरीबात में। दी डिप्लोमेट चीख कर ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने बहरान को अपॉर्चुनिटी में तब्दील किया, तो क्या ट्रंप मसला कश्मीर भी हल करवाने जा रहे हैं? क्या बोर्ड ऑफ पीस नए वर्ल्ड ऑर्डर की जानिब पहला कदम है? हमारे साथ मौजूद हैं कैलिफोर्निया से माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर प्रोफेसर नईम ज़फ़र साहब, उनसे जान लेते हैं। प्रोफेसर, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, पाक अमरीका ताल्लुकात इस वक्त हम देखें तो तारीखी बुलंदियों को छू रहे हैं। अब तो डिप्लोमेट ने भी पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी की तारीफ की है खुलकर। क्या हम इन ताल्लुकात का मुनासिब फ़ायदा उठा रहे हैं या हमने आपको प्लान कर रखा? नहीं, ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। इसके सारी कुछ क्रेडिट अपने एम्बेसडर को देनी चाहिए। रिजवान शेख साहब बड़े माकूल हमारे यहाँ आए हैं, एम्बेसडर, उनसे यहाँ भी आए थे, मुलाकात भी हुई थी उनके साथ। सो आई थिंक पाकिस्तान को पहली दफ़ा एक सीट मिली है, टेबल पे सीट मिली है इंटरनेशनल टेबल पे। इसका फ़ायदा उठाना चाहिए और फ़ायदा उठा रहे हैं। तो देखें ना, अब ये जो रिकन्स्ट्रक्शन होगी गाज़ा में और जगह पे भी, कौन लोग आएंगे। अब ये है कि गाज़ा का जो रिकन्स्ट्रक्शन है, यू नीड पीपल जो कि लोग गाज़ा को लोग कबूल भी कर सकें। अब देखें ना, यहूदियों को तो नहीं भेजेंगे कि जाके रिकन्स्ट्रक्शन करो, कौन करेगा? तो पाकिस्तानी, तुर्की, इंडोनेशिया, मलेशिया, इन सब का रोल होगा। So important thing है कि Pakistan has a seat on the table, and seat on the table speaks a lot. You get to have influence the policy. रिजवान शेख साहब का बहुत इसमें हाथ हुआ है, अपने फील्ड मार्शल आसिम का बहुत उनका फर्क हुआ है। But this is a very good development for Pakistan. After 20 years, we are getting a seat on the table. अच्छा नईम साहब, $680 मिलियन का दिफाई पैकेज और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन की बहाली, क्या अमेरिका अब जनूबी एशिया में भारत के बजाय पाकिस्तान को अपना बुनियादी सिक्योरिटी पार्टनर समझ रहा है? I think it's in the step in that direction. आपकी बिल्कुल बात सही है। सिर्फ पाकिस्तान का बड़ा स्ट्रेटेजिक है कि पाकिस्तान चीन से भी करीब है, ईरान के भी साथ है, इंडिया के भी साथ है। सो पाकिस्तान की सिचुएशन जो है ना, लोकेशन इसका फ़ायदा उठाएगी। अब इंडोनेशिया, मलेशिया का भी हाथ होगा, लेकिन जनूबी एशिया में जो फोकस शिफ्ट हो गया है भारत से पाकिस्तान पे, हम उसका फ़ायदा उठाते रहें अगर कुछ सालों तक, जब तक ट्रंप अपने पावर में है, तो पाकिस्तान का बहुत आगे निकल सकता है। बिल्कुल ठीक है। प्रोफेसर साहब, भारत की अगर हम बात करें तो 50% टैरिफ आयद होना एक मौशी तबाही से कम नहीं है इंडिया के लिए। मोदी हुकूमत की ये सिफारती तन्हाई महज एक किस इत्तेफाक कहा जाए या फिर ट्रंप इंतजामिया भारत को रूस और चीन की तरफ झुकाव की सजा भी दे रही है? भारत के अपने आप को बड़े मुश्किल जगह पे वो फंस गए ना। दे नीड ऑयल, दे नीड, वहां से कहाँ से ले आएंगे? तो उनको लेना पड़ेगा रशिया से। जब तक वो लेते रहेंगे तो अमेरिका उनके टैरिफ उतारेगा नहीं। तो वो फंस गए हैं कि उनकी ज़रूरत भी है, उनकी इकॉनमी बहुत अच्छी जा रही थी, तो लेकिन ऑयल कहाँ से आएगा और किस कंडीशंस पे आएगा? तो दे आर इन अ टाइट स्पॉट। टाइट स्पॉट इज गुड फॉर पाकिस्तान राइट नाउ। अगर हम अपना सही खेलते रहें, लेकिन आप एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, इंडिया की मच बिगर एक्सपोर्ट थी टुवर्ड्स यूएस, उनके टैरिफ बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट अभी इतनी बड़ी नहीं थी, तो हम थोड़ा मोटा टैरिफ खा भी लेंगे तो इतनी बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा उसका, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली। सही। अच्छा नईम साहब, ट्रंप का जो बोर्ड ऑफ पीस की मियाद है उसकी अगर हम बात करें तो दिसंबर 2027 तक है, लेकिन क्या ट्रंप एक मुतवाज़ी आलमी निज़ाम कायम करके अक़वाम मुत्तहिदा के मुतबादिल ढांचे की बुनियाद रख चुके हैं? ज़रूरत क्यों पेश आई? इसकी ज़रूरत
पेश थी, इसकी वजह थी, ज़रूरत थी कि रिकंस्ट्रक्शन कैसे होगी, कौन मुल्क इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। यूक्रेन में भी कंस्ट्रक्शन करनी है, गाजा में भी करनी है, लेकिन ज़्यादा इस तो ट्रम्प साहब की ईगो की बात है ना। वो अपने आप को समझते हैं, वो अपने आप को शहनशाह समझना चाहते हैं। उसकी आप टर्म्स एंड कंडीशन देखें बोर्ड ऑफ पीस की, कि वो सिर्फ वही फैसला कर सकते हैं, सारी ज़िंदगी में उसके चेयरमैन रहेंगे। तो ये जो इंस्टीट्यूशन है, ये इसका लॉन्गजेविटी नहीं हो सकती जब तक इसको रिफॉर्म ना किया जाए। इसकी जिस तरह स्ट्रक्चर किया है, ये यूनाइटेड नेशन को के अपोजिट बनाने के लिए, ताकि उसकी ईगो को ज़रा स्ट्रोक किया जाए, बन चाहिए। तो ये लॉन्ग टर्म बोर्ड ऑफ पीस का मेरा ख्याल में इसका होगा कोई रेलेवेंस, लेकिन अगले 2-3 साल में इसका रेलेवेंस हो सकता है, और पाकिस्तान उसका फ़ायदा उठा के अपने आप को ए सीट ऑन द टेबल, रिकंस्ट्रक्शन में शामिल हो, उसका इमेज बढ़ जाए। दैट्स अ फ़ायदा। इन्हें आपका 2-3 साल का आपके पास विंडो है, उसका आप फ़ायदा उठाएं। बाद में जो हो देखा जाएगा। जब ट्रम्प साहब चले जाएंगे तो ये बोर्ड ऑफ पीस भी चला जाएगा मेरे ख्याल में, क्योंकि द वे इज कंस्ट्रक्टेड इज नॉट, लॉन्गजेविटी नहीं हो सकती इसकी। अच्छा प्रोफेसर साहब, अगर हम देखें बोर्ड ऑफ पीस के हवाले से बात करें, तो जो मुस्तकिल हैं, गैर मुस्तकिल अरकान हैं, जो फीस वाले हैं, जो बिना फीस वाले हैं, इनमें डिफरेंस क्या होगा? और साथ ही साथ अगर हम देखें तो आगे चलकर जो स्टेबलाइजेशन फोर्स बननी है, उसमें पाकिस्तान का क्या रोल देख रहे हैं? पाकिस्तान का रोल काफ़ी अहम होगा, क्योंकि देखें आप कौन अपने लोगों को भेजना चाहते हैं। वी नीड पीपल फॉर रिकंस्ट्रक्शन, वी नीड सम बूट्स ऑन द ग्राउंड यहाँ सब जगहों पे। तो पाकिस्तान के पास आर्मी भी स्ट्रांग है, हम अपने जवानों को भी भेज सकते हैं। हमें तो कोई इकोनॉमिक टर्म्स डिफाइन करनी पड़ेंगी। तो जो बाकी लोग हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वो बहुत स्केप्टिकल हैं अपने फौजियों को भेजने के लिए। हम उसमें हम फ्लेक्सिबिलिटी दिखा सकते हैं, बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारे पास ऑयल का एक्सप्लोरेशन हो, हमारे पास मिनरल्स भी निकलें, हमें फॉरेन कैपिटल की भी ज़रूरत है। तो हमारे पास काफ़ी सिचुएशन है जिसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान विल कम आउट लुकिंग वेरी गुड इन अबाउट 2 years। राइट। अच्छा प्रोफेसर साहब, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के साथ मिलकर बड़े तेल के ज़खायर की तरक्की का उन्होंने ऐलान किया है। क्या ये पेट्रो डॉलर डिप्लोमेसी पाकिस्तान को मौशी दलदल से निकालने का कोई मुस्तकिल हल बन सकती? हाँ, ये आपने बहुत सी बात की है कि मुस्तकिल हल कैसे हो सकता है। इसका मुस्तकिल हल ऐसा होता है कि पाकिस्तान अपने आप को साबित करे कि ये रिलायबल पार्टनर है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। हम अपने हमारे जवान जो हैं, फौजी भी हैं, वो दे आर लॉयल, दे आर हार्ड वर्किंग, वो डेमोन्स्ट्रेट करें। तो पाकिस्तान कैन प्ले मच इंपॉर्टेंट रोल। अभी देखें कतर का 10 साल पहले कोई कतर को कोई इज्जत नहीं करता था। 10 साल में उन्होंने डिप्लोमेटिकली अपने आप का इतना प्रोफाइल बढ़ा लिया है, हालांकि बहुत छोटा सा मुल्क है, तो उन्होंने डिप्लोमेसी में कर लिया है। तो पाकिस्तान के भी अपॉर्चुनिटी है, इसका हम फ़ायदा उठाएंगे या ना उठाएंगे। मेरे ख्याल में हमारे पास कैलिबर के लोग हैं जो फ़ायदा उठाएंगे और अच्छा काम करेंगे। पाकिस्तान विल कम आउट लुकिंग मच प्रीटी इन नेक्स्ट 3 years। परमानेंट भी हो सकता है, लेकिन अगले 2-3 साल का तो आप फोकस करें। यानी कि पाकिस्तान के पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। नईम साहब, अज़रबैजान से पैराग्वे तक 19 ममालिक बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा हैं। इंडिया का इससे दूर रहना इसके ग्लोबल साउथ के लीडर होने के दावे को कितना नुकसान पहुंचाएगा? अब देखें अब क्या होगा। अब इंडिया ने ना तो अब फिलहाल तो ज्वाइन नहीं किया, लेकिन इनविटेशन तो है उनके पास। अब देखो कैसे लगता है। मेरे ख्याल में इंडिया कुछ करेगा, घुसने की कोशिश करेगा किसी तरह से उसके अंदर, क्योंकि उसको सडनली रियलाइज हुआ कि उसको डिप्लोमेटिकली डिफीट हो गई है। तो कुछ ना कुछ करके वो आ जाएंगे, घुस जाएंगे पीछे। लेकिन पाकिस्तान अभी इज क्लोजर टू ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। पाकिस्तान ने फटाफट साइन भी किया है और एडमिट भी हो गया। तो पाकिस्तान हैज़ ए एज ओवर इंडिया। अब बेस्ट सिचुएशन है कि इंडिया को निकाल दिया जा सकता है। देखें कनाडा को निकाल दिया है, ट्रम्प ने उसकी विड्रॉ कर ली इनविटेशन। अगर मोर शेनानिगन्स हुए मोदी की तरफ से तो इंडिया को विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो दैट डिप्लोमेटिकली विल बी वेरी बिग ब्लो फॉर इंडिया। बिल्कुल। प्रोफेसर साहब, आने वाले वक्त में अगर हम देखें, ट्रम्प बोर्ड ऑफ पीस की छतरी तले कश्मीर पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की क्या आपको हिमायत करते नजर आते हैं? और पाकिस्तान को किस हद तक कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ सकता है? क्या रीडिंग्स है आपकी इस हवाले से? क्योंकि कश्मीर का जो मसला है ये कहीं ना कहीं ट्रम्प के माइंड में है तो सही, और हमने देखा मई वॉर के अंदर भी उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया था और उन्होंने कहा था कि वो इसमें कोई हल निकलवा सकते हैं। बिल्कुल, आपकी बात बहुत सही है। आई थिंक मैं सोच रहा हूँ कि कश्मीर के हमले में मसले में पहली दफ़ा 20-30 साल में हमारा एक सिचुएशन आई है कि हमारी बात सुनी जाएगी। Having a seat on the table allows us to speak to the right people.
और आपने बात सही है, ट्रंप ने 2-3 दफ़ा कश्मीर का बात किया और कहा मैं ऑफ़र करता हूँ आपको सेल करने के लिए। तो अगर पाकिस्तान और बोर्ड ऑफ पीस गाज़ा में कुछ प्रोग्रेस करे, अज़रबैजान में कुछ प्रोग्रेस करे, तो कश्मीर भी उसी लेवल के है, बल्कि उससे भी बड़ा भी है। तो मेरे ख्याल में इसका फ़ायदा पाकिस्तान को होगा और कश्मीर के बारे में इंडिया पे कुछ प्रेशर डाला जाएगा, उसका पॉजिटिव आउटकम हो सकता है। सही। अच्छा नईम साहब, अगर हम टैरिफ की बात करें तो अमेरिका ने कनाडा को चीन से तिजारत पर 100% टैरिफ का ऐलान किया है। पाकिस्तान के भी चीन से गहरे तिजारती ताल्लुकात हैं, तो क्या पाकिस्तान नेटो कोल्ड वॉर में दोनों आलमी ताकतों को खुश रख सकेगा? ये आसान नहीं होगा, लेकिन पॉसिबल है। हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं मुल्क जो दोनों तरफ को खुश रख चुके हैं। आप देखें ना, अब ये तुर्की की बात है, तुर्की चाइना से रशिया से भी उसके ताल्लुकात रखे हुए हैं, ऑयल पाइपलाइन है, और यूक्रेन को भी सप्लाई कर रहे हैं ड्रोन्स। तो कुछ लोग एर्दोआन फॉर एग्जांपल ने दोनों को बैलेंस कर चुके हैं। मेरा असेसमेंट यह है कि पाकिस्तान की करंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड करंट मिलिट्री वो करने को केपेबल हैं और करेंगे। दोनों मुल्कों का फायदा है। चीन भी चाहता है कि पाकिस्तान स्ट्रांग हो, अमेरिका भी चाहता है कि पाकिस्तान नजर रखे अपने हमसायों पे, तो दोनों की बैलेंस हो सकता है। आई एम ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस। ठीक। अच्छा प्रोफेसर साहब, ईरान के हवाले से अगर हम बात कर लें तो सर ईरान के हवाले से भी कुछ इशारे मिल रहे हैं, और देखा जाए तो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो हैं उनको भी रोका गया है। तो क्या आपको लग रहा है कि कोई इस तरह की सूरत हाल ख़राब होने वाली है, कोई इस तरह का अमेरिका हमला कर सकता है ईरान के ऊपर? भाई सारी असेसमेंट यह है कि हमला करना तो नहीं करेगा, क्योंकि वो फर्स्ट जाएंगे इराक की तरह, लेकिन कुछ एक्शन करेंगे। जिस तरह जो अब वेनेजुएला में हमला नहीं किया, एक्शन किया है जी। एक्शन ऐसा किया है, ड्रामेटिक एक्शन किया है। अब ईरान में वो एग्जैक्टली तो नहीं कर सकते, लेकिन उनको एडवाइस ये भी करेंगे, अगर अपना यू डोंट ओवर प्ले योर हैंड, अगर आप ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट करेंगे तो फिर लोगों को, ईरानी गवर्नमेंट को मिल जाएगी आसानी से कि इसको ये अमेरिका के आप चमचे हैं तो उसको क्रश कर देंगे। सो अमेरिका फाइनली गेटिंग स्मार्ट कि हम सपोर्ट करें, लेकिन ज़रा बिहाइंड द सीन करें, इतना खुल के ना उसको करें ताकि उसके लोग उसके खिलाफ ना हो जाएं। तो चांस है कि पाकिस्तान कैन प्ले a diplomatic role in Iran situation by providing intelligence and providing some support and strategic advice. अगर हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात करें, माहिरीन ये कहते हैं कि क्लैरिटी आ जाएगी, दोस्त दोस्त बन जाएंगे, दुश्मन दुश्मन का पता चल जाएगा। कैसी ये सूरत हाल देख रहे हैं आप बनती हुई? यार ये दोस्त और दुश्मन तो शिफ्टिंग सी होती है, इट्स नॉट सो ब्लैक एंड वाइट। ओके। यानी कि आपका जो दोस्त भी हैं वो आपसे दुश्मनी भी रखते हैं, दोस्ती भी होती है। सो इट्स अ डिप्लोमेटिक टाइट रोप। अब ये इट्स नॉट सो क्लियर कि भैया आपके दोस्त कहना है कौन नहीं। वो जॉर्ज बुश ने एक दफा कहा था कि इधर यू विद अस और यू विदाउट अस। वर्ल्ड हैज गॉटन मोर कॉम्प्लिकेटेड, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द इश्यूज एट हैंड। गाजा, ईरान इज कॉम्प्लिकेटेड। So Pakistan can play the tightrope, and this is the role they can play. They have connection, they have intelligence, they have access. It's a pretty good place to be. सही। बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर नईम ज़फ़र साहब, इस तमाम तर जो आलमी सूरत हाल है उस पर अपना तज्ज़िया भी दे रहे थे।